हाँ जी बच्चे, तो अज का अपना जो डिस्कशन रहूगा या टॉपिक जोड़ा है न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन। हुण इस टॉपिक नूं अगर तुसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट की हैडिंग के हिसाब नाल जाओगे तो जिन्ना मर्जी कवर कर ले भले पूरा नहीं होगा। आप जावांगे एग्जाम के हिसाब नाल भी पेपर के अंदर किस तरह के इस क्वेश्चन आ सकते। जिहड़ा कैलकुलेशनस के पार्ट तो जो हले तक एग्जाम से क्वेश्चन आए, क्योंकि आप उन्होंने बेस मन के चलांगे, तो सब तो पहला क्वेश्चन थोड़े तो पूछा जाएगा पॉपुलेशनस तो। अब आ पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पहला असी भी क्यों कर रहे हैं, वो पीछे रीजन दस देना। जो प्लांट पॉपुलेशन है इस ते डिपेंड करूगा ईल्ड, तो दूजा थोड़ा न्यूमेरिकल आऊगा फिर ईल्ड के अंदर। अब ईल्ड के अंदर न्यूमेरिकल प्लांट पॉपुलेशन के थ्रू क्यों होगा, क्योंकि ईल्ड का न्यूमेरिकल आऊगा तो तीन तरीके के न्यूमेरिकल आउंदे। या तो थोनू की देऊगा टेस्ट वेट देऊगा, ठीक है जी, उसके बाद स्पेसिंग देऊगा। अब मैं मेज के पॉइंट ऑफ व्यू तो जा रहा है, क्योंकि पंजाब कंडीशन के अंदर मेज तो और पोटैटो तो आने के चांसेज है, तब मैं पहला मेज नू लेना। तो टेस्ट वेट देऊगा, स्पेसिंग देऊगा, नंबर ऑफ कोब देऊगा, नंबर ऑफ कोब पर प्लांट, ठीक है जी। फिर देऊगा नंबर ऑफ सीड। अब नंबर ऑफ सीड दो तरीके नाल देऊगा, या तो नंबर ऑफ सीड पर कोब दे दूगा या नंबर ऑफ सीड पर लाइन देऊगा। पर लाइन मतलब भी जो कोब है वो अंदर टोटल लाइन देनी पऊगी, फिर उन्होंने तो दो तरीके नाल सीड का देऊगा भी। पहला तो की देऊगा नंबर ऑफ कोब पर लाइन। अब पर लाइन दोगे तो फिर एक डिजिट या एक इंफॉर्मेशन होर ऐड करूंगा वो, और वो इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा नंबर ऑफ सीड पर लाइन इन ए कोब, ठीक है। उस दे बाद थोनू की देऊगा वो, तो टेस्ट वेट हो गया, स्पेसिंग, नंबर ऑफ कोब पर प्लांट हो गया, नंबर ऑफ सीड हो गया, ठीक है। अब इतों कुछ क्रॉप्स के अंदर इदा का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सेलिंग परसेंट दे दूगा। हुण जिन्नी मर्जी इनफॉर्मेशन दे सानू कोई मतलब नहीं है। पहला मैं देसी जा तरीका दस देना भी की करना है। जदों थोड़े तो एक्सपैक्टेड ईल्ड का क्वेश्चन आवे ना, की आवे, तो ऑल इनफॉर्मेशंस नू मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई स्पेसिंग कर देना। दोबारा ध्यान नाल सुनो भी एक्सपैक्टेड ईल्ड, क्योंकि एग्जाम च बच्चे इन्ना साडे कोल टाइम नहीं होगा भी असी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करांगे। तो दो तरीके नाल चलांगे, असी स्टेप बाय स्टेप भी करांगे और देसी जुगाड़ है कि अभी पेपर दे अंदर क्योंकि इन्ना टाइम नहीं है। अब जिवें मान लो इन्नी इनफॉर्मेशन दे के कैलकुलेशन करा रहे तो नॉर्मल मिनिमम 2 तो 5 मिनट का टाइम ले जाऊगा। अब एक क्वेश्चन अगर इतना टाइम कंज्यूम करूंगा तो बाकी क्वेश्चन तो टाइम किवें, तो कुछ नहीं करना। अगर एक्सपैक्टेड ईल्ड का क्वेश्चन आवे ना, ध्यान नाल सुन लो, एक्सपैक्टेड ईल्ड का क्वेश्चन आवे तो की करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पेसिंग कर देना। बस जो तुसी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पेसिंग करोगे तो जो भी ईल्ड थोनू जिस भी जो फिगर जिस भी चीज च दिते है, ग्राम च दिते है, केजी च दिते, जिवें आपां कहना इत्थे जी हुण मान लो टेस्ट वेट अगर ग्राम च है तो फिर अगर ग्राम च तो ग्राम नू बाद फिर यूनिट कन्वर्ट करना पऊगा ना भी क्विंटल ते पूछ रहा है कि केजी च पूछ रहा है। अगर वो केजी च पूछ रहा है तो थोड़े कोले ग्राम है तो 1000 नाल कर लेना है। अगर फिर दोबारा क्विंटल ते पूछ रहे हैं तो बाद अगे फिर अब केजी नू क्विंटल च कन्वर्ट करना तो की होगा 100 दे नाल की करना पैंदा है, डिवाइड करना पैंदा या मल्टीप्लाई करना पैंदा, तो उस हिसाब नाल चलना है। दूजा प्लांट पॉपुलेशंस तो क्वेश्चंस क्यों डिपेंड करूगा ईल्ड वाला क्वेश्चंस, क्योंकि जदों तक थोड़े कोले टोटल नंबर ऑफ प्लांट ही नहीं तो किवें तुसी कह दोगे भी इतना ईल्ड होगा इस क्रॉप दा। तो सब तो पहला जिवें देखो बच्चे इत्थे देती ना स्पेसिंग, तो स्पेसिंग नाल डिवाइड करे कि इत्थे असि नंबर ऑफ प्लांट दा इहनू दो तरीके, या तो सीधा मैं कहना भी जिन्ना भी थोनू फिगर दिता होवे ओदा मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई स्पेसिंग कर दो, ਉਹਦੇ बाद यूनिट के हिसाब नाल मूव कर जो भी यूनिट केजी च है, ग्राम च है, क्विंटल च है, बस गल खत्म, ठीक है जी। या थोनू की कहूगा भी ਇਹਦਾ स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो जिवें ईल्ड ਦਾ क्वेश्चन दोगे तो पहला थोनू पॉपुलेशन काउंट करनी है। जिवें तुसी पॉपुलेशन काउंट कर लोगे तो पर प्लांट फिर तुहानू ईल्ड काउंट करनी है। पर प्लांट की काउंट करनी है, ईल्ड। पर प्लांट ईल्ड काउंट करने के बाद फिर तुसी जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ टोटल नंबर ऑफ प्लांट सी पॉपुलेशन जो सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ईल्ड आ जाऊगा, की आ जाऊगा। और दूजा फिर की तुहानू टेस्ट वेट दे रखा। अब टेस्ट वेट बच्चे 1000 दाणियां दा सीड हुंदा। अब इत्थे मैं कहना भी पहला पॉपुलेशन काउंट करोगे फिर ईल्ड काउंट करोगे, आता अप्लाई होगा किदे अंदर, पोटैटो दे अंदर, क्योंकि पोटैटो तो भी न्यूमेरिकल आऊगा ईल्ड दा या आ सकता है। अब ईल्ड दे अंदर पोटैटो दोगा तो पोटैटो च 3 इनफॉर्मेशन देगा। पहला देगा नंबर ऑफ ट्यूबर पर प्लांट, दूजा देगा स्पेसिंग, और तीजा देगा वेट ऑफ पर ट्यूबर, यानी एक ट्यूबर का वेट कितना है। तो फिर जो भी ट्यूबर का वेट दिता है सानू, यानी पोटैटो च की देगा बच्चे भी पोटैटो के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन पूछणगे। भी पहला तुहानू देगा स्पेसिंग,
दूजा पोटैटो दे अंदर की देगा बच्चे, ट्यूबर्स, नंबर ऑफ ट्यूबर पर प्लांट देगा, और तीजा देगा ट्यूबर वेट। अब तुसी जे इथों ईल्ड काउंट करनी है, ताई पहला स्टेप तो थोड़ा पॉपुलेशन ते जाके रुकूगा। फिर की करना है, पहला पॉपुलेशन काउंट करो, किवें, एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग। तो जिवें तुसी एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग करोगे तो थोड़े कोले की आ जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी। की आ जाएगी? पॉपुलेशन आ जाएगी। अब आप की दी गल करें प्लांट दी, तो प्लांट पॉपुलेशन आ जाओ। अब जिन्ना भी प्लांट पॉपुलेशन आया ओनू मल्टीप्लाई बाई ट्यूबर करोगे, जिन्हें भी पर प्लांट ट्यूबर दिते, जिवें सपोज करो 10 ट्यूबर दिते और थोड़े कोले प्लांट आए 1 लाख, तो 1 लाख नू 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर्स आ जाएंगे। की आ जाएंगे? अब थोनू के ट्यूबर वेट दिता है, अब टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर्स है तो के टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर डिवाइड बाय ट्यूबर वेट, तो थोड़े कोले की आ जाएगा, ईल्ड आ जाओ। अब वो आऊगा ग्राम दे अंदर, क्योंकि ट्यूबर वेट ग्राम च होगा, तो किलो च ट्यूबर वेट नहीं होता। तो पहला पॉपुलेशन का क्वेश्चन क्लियर हो गया, एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग हैगा। दूजा क्वेश्चन आऊगा ईल्ड तो। अब ईल्ड तो जो क्वेश्चन आऊगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी क्वेश्चन दे अंदर, क्योंकि असि पहला क्वेश्चन नहीं करे, आप पहला करे भी कर, अगर क्वेश्चन आ रहा तो करना किवें, वो क्वेश्चन तो असि बाचे 1 बाई 1 करके सारे दे करांगे। ऑनलाइन वाले बच्चे वॉइस दा क्लियर करवा दो, वॉइस एंड स्क्रीन। तो आप गल करें भी क्वेश्चन किदा दा होगा, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला सीधा डायरेक्ट आ जाऊगा पॉपुलेशन दा। जिवें कुछ एग्जांपल ले लेना, पीछे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर दे अंदर क्वेश्चन आया भी पोटैटो जो क्रॉप है ओदा स्पेसिंग इन है, तो पर हेक्टेयर दे अंदर प्लांट पॉपुलेशन दसो। उसी तरह मैं एक होर क्वेश्चन लेना, वो कहंदा भी 2000 मीटर स्क्वायर एरिया दे अंदर, किने एरिया दे अंदर, 2000 मीटर स्क्वायर एरिया दे अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट दसो बाजरे दी। अब ओदे बाजरे दी जो भी रिकमेंडेड स्पेसिंग हो देऊगा, जो कह दो ना भी स्पेसिंग ऑफ बाजरा जो भी है, जी मैं नॉर्मल ले लेना बाजरे दी स्पेसिंग हो कहंदा स्पेसिंग ऑफ बाजरा कितना है बच्चे। तो पहला मैं नॉर्मल क्वेश्चंस ले लेना कि जेडे एग्जाम च है, जिदे अंदर उन्होंने कहा भी स्पेसिंग ऑफ बाजरा इज 60 इंटू 20 सेंटीमीटर है, कितना आएगा, ठीक है जी। तो थोड़े तो पूछूगा प्लांट पॉपुलेशन इन, प्लांट पॉपुलेशन इन, अब इन दे बाद कोई मर्जी एरिया देवे, सानू कोई मतलब नहीं है, एरिया चाहिए हेक्टेयर देवे, अगर हेक्टेयर च एरिया दे रहे तो फिर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, या तक होगा इन 1 हेक्टेयर। अब मैं एग्जाम क्वेश्चन पिक करा तो उत्थे आया सी 2000 मीटर स्क्वायर एरिया दे अंदर। तो कुछ नहीं करना, की फॉर्मूला एरिया डिवाइड बाई, तो एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग करोगे तो की आ जाएगा, थोड़े कोले पॉपुलेशन आ जाएगा। लेकिन इतने एक चीज ध्यान च रखनी है, एरिया थोड़े कोले या तो हेक्टेयर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। भी एरिया की होगा या तो हेक्टेयर होगा और या एरिया की होगा मीटर स्क्वायर होगा, जिवें अपने कोले सपोज करो इत्थे 2000 मीटर है। अब स्पेसिंग जेड़ा थोड़े कोले सेंटीमीटर च होगा, किस च होगा, इत्थे भी स्पेसिंग जेड़ा सेंटीमीटर च होगा। तो जदों भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो पहला स्टेप है यूनिट इक्विवेलेशन, यूनिट नू सेम करना पैंदा। अब इत्थे जिवें हेक्टेयर है तो हेक्टेयर नू या तो पहला मीटर च कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर के हिसाब नाल चलो। अब असी की जाने बेसिक यूनिट के फेवर च जाने। अब हेक्टेयर नू मीटर च कन्वर्ट करोगे तो स्पेसिंग नू भी थोनू मीटर च कन्वर्ट करना पऊगा, क्योंकि स्पेसिंग हमेशा सेंटीमीटर च आऊगी। तो उन्होंने जो मीटर च कन्वर्ट करोगे तो 0.2 0.4 जो भी आप जी मान लो इतने इतने 0.6 मीटर इंटू 0.2 मीटर हैगा। उसी तरह फिर इधर मीटर च दिता है तो थोनू आप यूनिट सेम करनी पैनी। तो यूनिट सेम करने का थोनू पता है भी जो भी यूनिट है, जिवें सेंटीमीटर नू मीटर च कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाई 100, अगर सेंटीमीटर नू किस सॉरी मीटर नू सेंटीमीटर च करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो पहला स्टेप स्पेस जो थोड़े कोले पॉपुलेशन का क्वेश्चन आऊगा तो पहला तो फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मल जा फॉर्मूला हैगा, और फॉर्मूला की हैगा एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग। दूजा यूनिट का ध्यान रखना भी यूनिट किस चीज आई है, जिवें थोड़ी यूनिट इक्वल हो गई या सेम कर लिया ਉਹਦੇ बाद तुसी की कर देना, जो भी इनफॉर्मेशन दी थी ਉਹਨੂੰ डिवाइड करके दस देना। जिवें मैं सिंपल जा एग्जांपल लेना, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ भी पोटैटो तो क्वेश्चन आया कहंदा भी पोटैटो दा हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर च आया, वो कहंदा भी पोटैटो दा जो स्पेसिंग हैगा, ठीक है जी, पोटैटो दा स्पेसिंग है 50 इंटू 20 सेंटीमीटर। आपको तो मैं जान के इदा दा फिगर लिया भी आपां नूं कैलकुलेशन जिहड़ा राउंड फिगर च आ जानी, ईजी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि सब तो पहला स्टेप तक ही है कैलकुलेशन अंडरस्टूड करना है।
और कैलकुलेशन च स्पीड तो पुत प्रैक्टिस ते डिपेंड करूगी, जिन्ना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्नी ज्यादा कैलकुलेशन च स्पीड हैगी, गल खत्म। आ किसी थोड़े माइंड दे उत्ते डिपेंड नहीं करूगी, तुसी बड़े शार्प माइंडेड दे हो तो थोड़ी कैलकुलेशन च बड़ी फास्ट स्पीड चलूगी, और डिपेंड करूगी किस दे उत्ते, प्रैक्टिस दे उत्ते। अब मैं इत्थे लिया जिवें हुण आपां नूं 1 हेक्टेयर दा पुछिआ सपोज करो, तो की एरिया कितना 1 हेक्टेयर च एरिया हुंदा 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 50 इंटू 20, लेकिन आ बच्चे की सेंटीमीटर च है की हैगा, तो या तो इदा करो, इदा करो मतलब ऊपर जाऊगा, या पॉइंट च ले लो, जिवें मर्जी ले लो, उत्थे ही आना घूम फिर के। तो कितना हो गया 10,000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 20, ठीक है जी। तो कितना आ गया 1 लाख। अब उसे आंसर भी 1 लाख ही सीगा, क्यों रोबिन सिंह जी। उसे तेरा आ जेड़ा मैं कहा ना भी 2000 मीटर स्क्वायर एरिया दे अंदर दसो तो राजस्थान दे अंदर डबल दे एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता भी बाजरे दे प्लांट पॉपुलेशन दसो 2000 मीटर स्क्वायर एरिया च कितना। अब स्पेसिंग वेरी कर सकता है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करूगा। अब हो सकता है एग्जाम दे अंदर जो एग्जामिनर ने जो स्पेसिंग दीता है वो हाइपोथेटिकल हो, मतलब भी अपनी मर्जी नाल देता, और या हो सकता है की है भी उन्हें जेड़ा रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो देता। अब कई बार एग्जामिनर भी तो मजे लेने दे मूड च होगा ना, सीधा पूछ सकता भी बाजरे दा प्लांट पॉपुलेशन दसो किन्ने एरिया दे अंदर, एरिया अपने मर्जी नाल सोच लो तुसी, और स्पेसिंग नहीं दोगा, स्पेसिंग दे था ते सीधा लिखोगा रिकमेंडेड स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड स्पेसिंग। अब आपां नूं पता होना चाहिए रिकमेंडेड कितना हैगा, जे मैं पूछ लवां भी मेज दा प्लांट पॉपुलेशन दसो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड स्पेसिंग, तो रिकमेंडेड स्पेसिंग जेड़ा मेज दा हैगा, अब आपां रबी खरीफ सीजन की गल करोगे तो 75 इंटू कितना 20, और रबी सीजन की गल करोगे तो 60 इंटू 20। अब जिवें 75 इंटू 20 तो जो तुसी मेज की प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे तो 66,000 के नियर अबाउट आऊगा, ठीक है। उसी तरह जो 60 इंटू 20 ते करोगे तो 83,000 के नियर अबाउट आऊगा। तो पहला क्लीयर हो गया प्लांट पॉपुलेशन का किवें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। दूजा साडा सीगा भी एक्सपेक्टेड ईल्ड दा आऊगा। अब बच्चे एक्सपेक्टेड ईल्ड दे अंदर पहला तो सिंपल आऊगा, तो सिंपल दे तौर पे आप एग्जांपल ले लेने हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईल्ड दे अंदर मैं की किया सी बच्चे, जो भी फिगर दीता हैगा उस फिगर नूं की करना मल्टीप्लाई कर, जिन्ने मर्जी फिगर दीते हुए तो ऑल फिगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तो कर देना स्पेसिंग। अब स्पेसिंग नूं मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्पेसिंग तो डिवाइड करना है, समझ गए भी। अगर ईल्ड का न्यूमेरिकल आए तो किवें करना, जिन्ने भी फिगर दीते उन्होंने, क्योंकि पुत ऑप्शन तो उन्हें देना है, कोई अगले ने सीधा थोड़े तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछना भी कैलकुलेट करके दसो। जिवें तुसी इस फिगर नूं मल्टीप्लाई करोगे और स्पेसिंग नाल डिवाइड करोगे तो ग्राम के जी जो मर्जी आ रहा है उस तो रिलेटेड कोई ना कोई फिगर ऑप्शन च होगा। अब ऑप्शन च फिगर उस तो थोड़े कैलकुलेट यानी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पेसिंग, तो जो भी फिगर आ रहा है उस फिगर नूं जदों ऑप्शन 4 ऑप्शन देखोगे तो कोई एक ऑप्शन होगा ਉਹਦੇ अंदर। अब इत्थे जेड़ा ईल्ड एक्सपेक्टेड ईल्ड जेड़ा क्रॉप टू क्रॉप दे उत्ते वेरी करूगा डाटा। अब जी मैं पहला ले रहा मेज दा एग्जांपल, अगर वो मेज तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछूगा तो 3 तरह दे डाटा दे सकदा। जिवें सपोज करो थोड़े तो मेज दी कैलकुलेशंस करवा रहा है, कादी करवा रहा है पुत, तो पहला की देगा स्पेसिंग देगा, सेकंड जेड़ा है टेस्ट वेट देगा, की देगा पुत, थर्ड जेड़ा है नंबर ऑफ कोब देगा, तो नंबर ऑफ कोब पर प्लांट, ठीक है जी। अब सेकंड जेड़ा है इत्थे चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ सीड दे सकता है थोड़ा भी, नंबर ऑफ सीड, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस भी उस तरह के पेपर तो करवाऊंगा। या की है नंबर ऑफ सीड नहीं दोगे तो इत्थे ही फिनिश कर दूंगा बस, स्पेसिंग देता, टेस्ट वेट देता और नंबर ऑफ कोब पर प्लांट देता, ठीक है। या नंबर ऑफ सीड देगा। अब नंबर ऑफ सीड दोगे तो फिर एक फिगर होर नाल देना पऊगा, और वो फिगर की देना पऊगा नंबर ऑफ सीड लाइन पर कोब, भी एक कोब दे अंदर कितनी सीड दी लाइन है और उन्हां दे अंदर कितने नंबर ऑफ सीड हैगे, क्योंकि ਉਹਦੇ बिना तो सीधा नंबर ऑफ सीड, अगर थोड़े कोले नंबर ऑफ कोब है, अब नंबर ऑफ सीड नहीं है तो नंबर ऑफ सीड किवें काउंट करांगे, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ फिगर चाहिए ना फिर, क्लियर। या की देगा ਇਹਦੇ अंदर एक चीज होर ऐड कर दूंगा, सेलिंग परसेंटेज कर दूंगा, जो मैं थोड़ी एक्सरसाइज सीट के अंदर क्वेश्चन भी पाया होया। दूजा अगर आ क्वेश्चन किस तो आ रहा है, अपने कॉटन तो आ रहा है, तो भी कॉटन के अंदर तो फिर थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड कर सकता है, क्योंकि कॉटन के अंदर डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन आऊगा। पहला आऊगा स्पेसिंग,
स्पेसिंग ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। अब कॉटन ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ weight ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, कॉटन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ कॉटन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗਣੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਗਾ। अब ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ नंबर ऑफ पर ब्रांच नंबर ऑफ बोल्स आणगे। की आणगे? ठीक है जी। भी वो पहला कहूगा भी जिवें कहूगा भी 10 सिंपोडियल ब्रांच है पर प्लांट और एक ब्रांच दे उत्ते 2 बोल्स है तो टोटल नंबर ऑफ बोल पर प्लांट आ जाऊगा ना। और फिर लास्ट देगा पुत सेल अपने गिनिंग परसेंटेज की देगा। अब इन्ना तो कैलकुलेट करना है। अगर आई सपोज करो मस्टर्ड तो आ रहा है क्वेश्चन किस तो आ रहा है तो फिर इतने देगा नंबर ऑफ पोड पर ब्रांच ठीक है जी। और पर पोड नंबर ऑफ सीड देगा और फिर की देगा टेस्ट वेट देगा। ताता एक्सपेक्टेड यील्ड आर डिपेंड अपॉन आइडियो टाइप ऑफ द प्लांट। आइडियो टाइप मतलब भी प्लांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मैं सिंपल कह भी प्लांट का मोरफोलॉजी किदा। अब जिवें कॉटन के अंदर मोनोपोडियल और सिंपोडियल दो तरह की ब्रांचेज है तो उस हिसाब नाल क्वेश्चन पुट होगा। अब आप अगर गल करिए मस्टर्ड के अंदर तो मस्टर्ड के अंदर तो पर ब्रांच नंबर ऑफ पोड होंगे। अब एक पोड च नंबर ऑफ सीड किन्ने है क्योंकि जदों तक तुहाडे कोले नंबर ऑफ प्लांट नहीं आएंगे उदों तक तुहाडे कोले नंबर टोटल नंबर ऑफ सीड नहीं आएंगे। और जदों तक टोटल नंबर ऑफ सीड नहीं आएंगे तो किवें कहदा भी इन्ने क्विंटल हो गया क्योंकि नाल टेस्ट वेट भी तो दे रहा ना। टेस्ट वेट मतलब 1000 सीड का वेट दे रहा। जिवें मान लो सपोज करो ने 3 ग्राम देता तो जिवें सपोज करो एक प्लांट के अंदर 100 सीड है। कितने सीड है? 100 सीड हैगा तो फिर कितना पर प्लांट होगा तो 1000 दे नाल कंपेयर करना पऊगा ना। दूजा जेड़ा एक्सपेक्टेड यील्ड दा जेड़ा एएसआई दे एग्जाम च जिन्ना मैं मेरे नॉलेज दे हिसाब नाल या मेरे एक्सपीरियंस दे हिसाब नाल मैं प्रेडिक्ट करदा तो 2 क्रॉप तो क्वेश्चन आने दे चांसेस है। और तीजा असी सेफ्टी दे वास्ते जावांगे कॉटन दे फेवर च क्योंकि जरा पोटैटो दा है वो मेनली क्वेश्चन बहुत एग्जाम च पूछा जा चुका है और दूजा मेज दे अंदरों पूछा जाता है ठीक है। और तीजा जेड़ा हैगा मस्टर्ड तो मे बी सॉरी कॉटन तो मे बी आ सकता है तो असी तीनों क्रॉप दे न्यूमेरिकल करांगे भी अगर मेज चो आ रहा है तो की करना हैगा, अगर पोटैटो च आ रहा है तो किवें करना। वैसे देसी तरीका दसता मैं जो भी फिगर दिता उन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पेसिंग करना है चाहे उन्हें नंबर ऑफ प्लांट दीते जो मर्जी दिता है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोस्तों थोड़े को एक कोई रफ फिगर आऊगा और उस फिगर तो रिलेटेड वैल्यू ऑप्शन के अंदर होगी। अब वो फिगर थोड़े को ग्राम या केजी च आऊगा और ऑप्शन के अंदर क्विंटल च होगी तो पॉइंट नु अगे पीछे करके सेट कर लियो ना भी कितना हैगा। क्लियर? दूजा मैं क्या भी पोटैटो तो क्वेश्चन आ सकता है। पोटैटो तो अगर क्वेश्चन आऊगा यील्ड दा तो पोटैटो तो किदा दा क्वेश्चन आऊगा तो पोटैटो दे अंदर कोई देगा स्पेसिंग देगा नंबर ऑफ ट्यूबर्स देगा और होर की देगा पुत्र ट्यूबर वेट देगा। जे मैं खुद आप एक एग्जाम जो फेस कीता सी या दीता सी उस एग्जाम च क्वेश्चन आया वो कहंदा भी पोटैटो दा जेड़ा ट्यूबर वेट है 50 ग्राम हैगा। कितना हैगा? पर प्लांट 10 ट्यूबर्स लग रहे। कितने ट्यूबर्स लग रहे पर प्लांट? पोटैटो दा जेड़ा स्पेसिंग हैगा 50 into 20 सेंटीमीटर है तो टोटल यील्ड दसो कितना होगा। यानी कि दीता उन्हें ऑप्शन दे अंदर या सॉरी क्वेश्चन दे अंदर तो क्वेश्चंस दे अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन लिखूंगा। स्पेसिंग दीता तो स्पेसिंग ऑफ पोटैटो तो पोटैटो दा जो स्पेसिंग है वो कितना हैगा 50 into 20 सेंटीमीटर के। दूजा उन्हें देना है नंबर ऑफ ट्यूबर पर प्लांट ठीक है। आप राउंड फिगर से लेने सपोज करो 10 ट्यूबर ही लग रहे। वेट ऑफ ट्यूबर यानी एक ट्यूबर का जो वेट हैगा वो हैगा सपोज करो 50 ग्राम। अब इत्थे भी बच्चे दो तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तुहानू या तो इदा दे दूंगा या सीधा कह दूंगा भी पर प्लांट 400 ग्राम ट्यूबर लग रहे भी या कि सीधा बाईपास अगर क्योंकि कई बार एग्जामिनर दो मूड च हुंदा पुत। एक बार एग्जामिनर हुंदा बदले की भावना च क्योंकि कई बार ईगो हर्ट हो जाता ना भी फिर पूछता भी देखदा जवाक नूं किन्ना क आउंदा जो किन्ना का ना फिर वो की करूगा क्वेश्चन का साइज बढ़ाऊगा और साइज हमेशा पुत डराउंदा है
अगर क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਨੂੰ देख के डर होगा या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पता नहीं यार की पूछेगा। और वही क्वेश्चन का साइज छोटा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ कंफ्यूजन ही है। अब जिवें इत्थे मैं साइज किवें घटा रहा भी स्पेसिंग दे रहे हैं और यील्ड पर प्लांट दे रहे हैं, तो कुछ नहीं सीधा टोटल प्लांट काउंट करके और मल्टीप्लाई बाई पर प्लांट कर देना है। और दूजा की देगा इदा देगा। अब इस दे अंदर भी की है, पहला स्टेप्स की है कहता पॉपुलेशन काउंट करना है। अब पॉपुलेशन तुसी पीछे काउंट कर चुके हो भी 1 हेक्टेयर दे अंदर कितने प्लांट लगणगे, 1 लाख प्लांट लगणगे। कितने लगणगे? 1 लाख प्लांट 1 हेक्टेयर च लग रहे और एक प्लांट दे उत्ते कितने ट्यूबर लग रहे 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर कितने होणगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर होणगे 10 लाख। कितने होणगे? ठीक है जी। अब एक ट्यूबर का वेट दे रहा 50 ग्राम, कितना दे रहा है? तो 10 लाख इंटू 50, लेकिन आ ध्यान च रहा ग्राम च है। तो पहला इनू किलो च कन्वर्ट करो, किस च कन्वर्ट करो? ता लो जी, ता हो गया हुण केजी। तो कितना केजी आ गया? 5000 केजी आ गया। कितना आ गया? अब अपन की क्विंटल च चाहिए, ता लो कुछ 500 क्विंटल आ गया। कितना आ गया? इदा कैलकुलेट कर लेना, समझ गए? तो पहला पॉपुलेशन तो किदा दे क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड यील्ड तो किदा दे क्वेश्चन आएंगे, और तीजा क्वेश्चन होगा सीड रेट तो। किस तो आऊगा? अब सीड रेट दे अंदर सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड भी आ सकता है। तो पहला मैं पुत सीड रेट का फॉर्मूला लिख देना भी सीड रेट अगर कैलकुलेट करनी है तुसी केजी पर हेक्टेयर किससे कैलकुलेट करनी है, तो ओदा फॉर्मूला हैगा एरिया इनटू टेस्ट वेट। अब आ 100 किथों आ रहा अपने आप पता चलूगा। आ पहला 100 आया जर्मीनेशन परसेंटेज का, क्योंकि ਇਹਦਾ परसेंटेज है तो जर्मीनेशन बटा 100 लिखना पड़ेगा, तो 100 चल गया ऊपर। ठीक है जी। अब आ दूजा 100 आया प्योरिटी परसेंटेज का। अब इत्थे जेड़ा 1000 आया बच्चे वो आया टेस्ट वेट का। किदा वेट दा आया? ਉਹਦੇ बाद आऊगा पुत स्पेसिंग की आऊगा। अब आ इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ग्राम च ਤੈਨੂੰ किलो च कन्वर्ट करने वास्ते सानू फिर 1000 नाल होर डिवाइड करना पऊगा, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ की आ जाऊगा केजी च आ जाऊगा। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। तो पहला तक ही थोनू इदा दे फॉर्मूला दे के यानी जर्मीनेशन परसेंटेज देगा, प्योरिटी परसेंटेज देगा, टेस्ट वेट देगा और स्पेसिंग दे के सीड रेट पूछूगा, या सिंपल पूछ लूगा भी टेस्ट वेट इन्ना हैगा और स्पेसिंग इन्ना, सीड रेट दसो। फिर वो अंदर दोनों चीजा खा जूगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जर्मीनेशन परसेंटेज ऑल क्रॉप का 100% नहीं होता, ऑल की किसी भी क्रॉप का 100% नहीं हैगा। प्योरिटी परसेंटेज भी किसी क्रॉप का 100% नहीं है। क्रॉप टू क्रॉप जर्मीनेशन एंड प्योरिटी परसेंटेज जो है वेरी करता है। की करता है? अगर सिंपल मैं जिवें क्वेश्चन पूछ ला, वो कहता भी टेस्ट वेट 4.5 ग्राम हैगा, किना, और स्पेसिंग जेड़ा हैगा 30 इंटू 20 सेंटीमीटर हैगा, तो सीड रेट दसो। अगर सिंपल पूछा जाता है जिहदे अंदर दो ही फिगर दिते थोनू, पहला फिगर दिता हैगा टेस्ट वेट, ठीक है जी, और दूसरा फिगर दिता हैगा स्पेसिंग। ठीक है जी। तो शॉर्टकट से किवें करना, लंबे प्रोसेस से ताई जाना पऊगा। अब थोनू की आ दो चीज़ां नहीं दीतियां तो हट जाएगी, या नहीं दीतियां तो की हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब 100 इंटू 100 नहीं लगूगा और थले जी इंटू पी नहीं आऊगा। तो या तो पूरी प्रोसेस से जाओ, अगर पूरी प्रोसेस से नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि अगले ने 4 ऑप्शन तो सानू देने हैं ना, क्योंकि बच्चे कॉम्पीटेटिव एग्जाम के अंदर आ चीज मैटर नहीं करती भी थोनू मैथडोलॉजी आंदा कि नहीं आंदा, मतलब क्वेश्चंस या कैलकुलेशन करनी आंदी कि नहीं आंदी। कॉम्पीटेटिव एग्जाम च एक ही चीज मैटर करती भी थोनू आंसर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, भी इसका आंसर की है। अगर थोनू आंसर पता चल रहा है, चाहे थोड़े देसी तरीके नाल चल रहा है, चाहे जुगाड़ लगा के पता चल रहा है, कोई मतलब नहीं हो चीज़ों तो। मतलब सिर्फ एक ही चीज तो क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लंबे प्रोसेस से जाओ तो टाइम बहुत लगूगा। अब इन्ना टाइम थोड़े को होना नहीं गा उत्थे एग्जाम से, क्योंकि अगले ने किन्ने क्वेश्चन पूछे 100 क्वेश्चन और टाइम कितना देगा 120 मिनट। अब तुम आप देख लो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है। कॉम्पीटेटिव एग्जाम दो चीज दे उत्ते सिलेक्शन डिपेंड करता, पहला कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन दो चीज दी, टाइम दी और क्वेश्चन दी। जिवें 100 क्वेश्चन है तो किन्ने टाइम से तुसी कर सकते हो और किन्ने सही कर सकते हो। अगर दोनों कैलकुलेशन है थोड़े कोले तो सिलेक्शन के चांसेज मैक्सिमम है।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਤੱਕ ਕਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ 70 ਤੋਂ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਖੇਡੂਗਾ 75 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ। ਵੀ 100 ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 75 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਲੂਗਾ। लेकिन फिर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, कैलकुलेशन करके चलना है। अब इतने मैं कहना भी अगले ने टेस्ट वेट और स्पेसिंग देना है। अब या तो दो तरीके दे करन दे, या तो पहला की करो पॉपुलेशन काउंट करो, की करो पॉपुलेशन काउंट करन दे बाद की पता चल जूगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टोटल नंबर ऑफ सीट पता चलूगा, की चलूगा नंबर ऑफ सीट। अब जब टोटल नंबर ऑफ सीट आ गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ टेस्ट वेट दे रखेगा, उस टेस्ट वेट ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋ weight ਹੋਊਗਾ ਟੈਸਟ weight ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਟੈਸਟ weight ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਸੀਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ weight ਹੋਊਗਾ, तो ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। अब ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਟ weight ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਪੇਸਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ weight ਨੂੰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, और ऑप्शन के अंदर कुछ होर होगा। सुन लो पहला। दूजा की हैगा, आपा कह भी पहला तो सीधा दे रहा है भी ना तो जर्मिनेशन परसेंटेज दे रहा और ना की दे रहा प्योरिटी परसेंटेज दे रहा, सीधा पूछ रहा हैगा भी सीड रेट दसो, तो कुछ नहीं करना, टेस्ट वेट डिवाइड बाई स्पेसिंग। क्लियर। अब दूजा होर देसी तरीका सुनो। अब तुहानू जर्मिनेशन और प्योरिटी परसेंटेज अगर दे रहा है भी जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज दे रहा जी, मैं मेरी तरफ वालों ले लेना भी उन्हें क्या भी 90% जेड़ा प्योरिटी परसेंट है और 80% जेड़ा जर्मिनेशन परसेंटेज। बाकी तो देखो बच्चे लॉन्ग प्रोसेस तो हैगा, फॉर्मूला याद रखो भी, सीधी जी गल, फॉर्मूले च वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। अब लॉन्ग प्रोसेस च नहीं जाना चाह रहे, तुसी शॉर्टकट जाना चाह रहे हो तो पहला स्टेप की है टेस्ट वेट डिवाइड बाई स्पेसिंग। अगर आ थानू नहीं दिते तो जिन्ना ही आ गया उन्ना सीड रेट हैगा बस।